हैदराबाद में सदियों पुराने एक मंदिर को ढहाने पर बवाल हो गया। स्थानीय प्रशासन ने इस मंदिर को हटाने की कार्रवाई की तो श्रद्धालुओं ने विरोध किया। पुलिस ने बीजेपी नेता माधवी लता को हिरासत में लिया। शहर के बंजारा हिल्स पर सैकड़ों साल पुराना ये पेद्दमा मंदिर है। प्रशासन का कहना है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसे हटाने के लिए गुरुवार रात बारिश के बीच पुलिस प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा। लोगों को इसकी भनक लगते हुए वहां भक्तों को भीड़ इकट्ठी हो गई। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रही माधवी लता भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के गवर्नमेंट कांग्रेस वालों ने उस मंदिर को भी तोड़ा है, उस माता रानी को उखाड़ के लेके निकली। माधवी लता लोगों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और दोबारा मंदिर निर्माण की मांग कर रही हैं। रोड पे बैठी हूँ इनके लिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका मंदिर फिर से बनना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पर मंदिर तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि ये मंदिर 100 साल पुराना था और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र था। मध्य प्रदेश पुलिस अब नए सिपाहियों को ट्रेनिंग के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ भी कराएगी। जी हाँ, जिससे वो घर की याद भूल जाए और प्रभु राम के वनवास से प्रेरणा ले। लेकिन अब इस पर एक नई महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि मुसलमानों ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए थोपने वाला फैसला बताया। उन्होंने मांग की, अगर पुलिस ट्रेनिंग में रामायण का पाठ होगा तो फिर कुरान भी पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश ने पुलिस की नए कांस्टेबल की ट्रेनिंग में ऐसा क्यों किया। दरअसल बहुत से कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर अपने घर के पास चाहते हैं। पुलिस का मानना है कि प्रभु राम के वनवास से उन्हें कुछ सीख मिले। ट्रेनिंग के दौरान हर शाम रामचरितमानस का पाठ होगा। इससे रंगरूटों को घर से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी। इसे लेकर भोपाल के कुछ भाईजान भड़क गए हैं और यहाँ तक कह दिया कि ये नया नियम क्यों। जब ये सर्वधर्म सब दिनों से रहा है, युगों से, तो अभी ये नए नियम क्यों? आप अगर यूँ चाह रहे हैं कि पूरे जो है ना हमारे हिंदू भाई सेना में जाएं, तो फिर ऐसा सीधा बोलो ना कि मुसलमानों को लेने ही नहीं है। यानी पुलिस रंगरूटों को प्रभु राम के वनवास से सीख मिले, इसे तो भाईजान ने मनमानी बता दिया। मतलब मुद्दा कुछ सीख का नहीं, सियासत का बन गया है और इसे लेकर कुछ ने तो नई मांग कर दी। जी, कोई बुराई नहीं है, पढ़ाना चाहिए। बाकी सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए। कुरान भी पढ़ाइए। पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, लेकिन सवाल जो है कुरान भी पढ़ाइए। मेघालय में जिस जगह इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की चीखें गूंजी थी, वहां मंत्रोच्चार सुनाई दिए। राजा की आत्मा की शांति के लिए भाई ने घटनास्थल पर पूजा पाठ कराया। ये कोई आम पूजा नहीं थी, ये एक भाई की बिलखती पुकार है जो अपने भाई राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है। उस जमीन पर जहां राजा की हत्या कर दी गई थी, बड़ी बेरहमी और बड़ी बेशर्मी से। राजा रघुवंशी का नाम अब सिर्फ परिवार की यादों में नहीं, बल्कि इस खामोश और खूनी पहाड़ी की मिट्टी में दर्ज हो गया है। करीब 2 महीने बाद राजा के भाई विपिन उसी खाई के पास पहुँचे जहाँ राजा की सांसें टूटी थी और वहीं पंडित जी को बुलाकर मंत्रोच्चार कराया। कहा जाता है जहाँ हत्या होती है वहाँ आत्मा भटकती है। शायद इसीलिए राजा के भाई ने वहीं पूजा करवाई, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि राजा की अधूरी चीख हवा में तैर रही है और ऐसा करने के बाद शायद राजा की आत्मा को शांति मिल जाए। गुजरात के कच्छ में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 875 करोड़ रुपए की ड्रग्स को आग के हवाले किया गया। कुल 400 किलो से ज्यादा ड्रग्स, 891 लीटर मादक पदार्थों को विशेष भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। कच्छ के भचाऊ तालुका के लकड़िया क्षेत्र में सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया। वैज्ञानिक विधि से 875 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। मैंने अपने हाथों से ये ड्रग्स को ये भट्टी में डाल के मुझे बहुत ही संतोष मिला। Zee News।